एपिसोड की शुरुआत में एल्डर अपनी बेटी जीमी से बुलाकर उसे बताने लगता है कि अब से तुम्हारे होने वाला हस्बैंड वांग आऊ है। अब ये बात सुनते ही वो सभी के सभी लोग यहाँ पर हैरान होने लगते हैं। पर तभी एल्डर उन्हें बताने लगता है कि लॉर्ड ये के साथ मैंने एक प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस ये था कि बाकाबा फैमिली की होने वाली अगली लड़की यंग मास्टर यानी कि वांग हाउ के साथ शादी करेगी। अब ये प्रॉमिस वाली बात सुनते ही मिस जिया को गुस्सा आता है और वो एल्डर से कहने लगते हैं कि वांग हाउ की लाइफ का इतना बड़ा फैसला लेने वाला आखिर तू होता कौन है। और तो और वो लाइफ एंड डेथ वाली बुक मिलने के तुरंत बाद ही तो लगातार अपनी बेटी की शादी वांग हाउ से कराने की सोच रहा है और उसे वह ये भी कहती है कि बुड्ढा कहीं का एल्डर तू घमंडी है। अब एल्डर उन्हें बताने लगता है कि ये फैसला जो भी हो रहा है जो सारा का सारा पवेलियन मास्टर की अनुमति से हो रहा है, लेकिन अब वह यहाँ पर वांग हाउ से उसके विचार भी पहुंचने लगता है। पर तभी वांग हाउ यहाँ पर कुछ भी कहने से हिचकिचा रहा था। तभी छोटू ड्रैगन बताता है कि कोई भी अगर मौका मिले तो उस बात का हमें फायदा जरूर उठाना चाहिए। तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो, अभी तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद में तायरेजी भी बताने लगता है और वांग हाउ से कहता है कि तुम जब भी बाहर जाते हो तो हमेशा ही सुंदर सुंदर लड़कियों से गले लगते हो। आपके पास ये अच्छा मौका है, मेरे हिसाब से तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। अब इन सब की बातों से यहाँ पर मिस जिया को परेशानी हो रही थी और वो कह रही थी कि ये सब नाटक क्या हो रहा है, ये नाटक बंद करो। तभी जिमी वांग हाउ से कहने लगती है कि चलो पवेलियन की तरफ चलते हैं। पर तभी मिस जिया बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अब ये देखकर जिमी कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में कोई भी परेशानी आए, ये शादी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी एल्डर बताने लगता है कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी पवेलियन मास्टर के अनुमति से ही हो रही है और उसकी अनुमति से धूमधाम से शादी होगी। अगर ये शादी कैंसिल होती है तो पवेलियन मास्टर का सामना कौन करेगा। लेकिन अब जिमी वांग हाउ से कहने लगती है कि मेरी फैमिली अब डोंगसेंग पवेलियन में आ चुकी है और अब मैं भी डोंगसेंग पवेलियन की एक मेंबर हूँ। अगर वांग हाउ मुझे रिजेक्ट भी कर देते हैं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उसकी नौकरानी बनकर रहना चाहती हूँ। तभी छोटू ड्रैगन कहने लगता है कि अरे भाई ये लड़की तो बहुत ही बड़े दिल वाली है, सच में इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। पर इधर मिस जिया मन ही मन सोचने लगती है कि ये जिमी जरूरी कोई षड्यंत्र रच रही है, ये कैसे भी करके वांग हाउ से शादी करना चाहती है। मिस जिया इस टाइम बहुत ही ज्यादा परेशानी में थी। पर तभी जिमी मिस जिया से कहने लगती है कि इस तरह से बीच में आने से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे लगता है कि इसका फैसला खुद वांग हाउ ही करेगा। पर तभी वांग हाउ उसके लिए हाँ बोल देता है। तो मिस जिया यहाँ पर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह सोचने लगती है कि ये सुंदर लड़की सच में मेरे वांग हाउ को अपने प्यार में फंसा लेगी। उन्होंने ऐसा करके मेरे को तो जीते जी मार ही डाला। तभी हम देखते हैं कि वांग हाउ जिमी के साथ बाहर घूमने के लिए आ जाता है, जहाँ जिमी वांग हाउ से कहने लगती है कि मेरे पिताजी इस टाइम घूमने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, इसलिए यंग मास्टर अब मैं तुम्हारे साथ रहकर घूमना चाहती हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि आप ही यानी कि यंग मास्टर ही मेरी सुरक्षा करें। तभी वांग हाउ बताता है कि वो तो ठीक है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, पर आज के बाद तुम मुझे वांग हाउ कहकर बुलाओगी, यंग मास्टर नहीं। तभी जिमी कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। इसके बाद में जिमी उसे एक टेंपल की तरफ लेकर जाती है और उसे बताने लगती है कि यहाँ पर हम जो भी मन्नत मांगेंगे वो पूरी की पूरी 100% पूरी होगी। लेकिन वांग हाउ बताने लगता है कि मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ खुद पर विश्वास करता हूँ। लेकिन जिमी बताती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए तो चल लो। और इसके बाद में वांग हाउ और जिमी दोनों ही उस टेंपल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन ये एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना।